हम देखते हैं कि क्योगा बोल रहा होता है, हमें जल्दी से जल्दी उसके पास जाना होगा, चलो चलें। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि क्योगा उन सभी को लेकर उस गेट के अंदर चले जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि उसको वहां पर कुछ भी महसूस नहीं होता। तभी इसी पे क्योगा कहता है, क्या यहाँ पर तो आखिर कोई भी नहीं है। तभी इसी पे सेनको कहता है, हाँ लेकिन ये भला कैसे हो सकता है, अगर वो यहाँ पर नहीं है तो वो भला आखिर कहाँ गया। जैसे ये बात सेनको कहता है, हम देखते हैं कि क्योगा को अचानक से कोई आवाज़ सुनाई देती है, जिससे क्योगा कहता है, आखिर तुम भला कौन हो। तभी इसी पे वो शख्स कहता है, चिंता मत करो, मेरा नाम डेंडे है, लेकिन मैं बस तुम्हें इतना बताना चाहता हूँ कि तुम दरअसल जिसे ढूंढ रहे हो वो फिलहाल इस यूनिवर्स में है ही नहीं, और वो तुम्हें फिलहाल इस किसी भी यूनिवर्स में नहीं मिलेगा। तभी इसी पे क्योगा कहता है, तुम आखिर भला हो कौन, मेरे सामने आओ। तभी इसी पे डेंडे कहता है, मैं एक नेमेकियन हूँ और मैं साथ में यूनिवर्स 7 के अर्थ का रक्षक भी हूँ। आगामी यहाँ से जा चुका है, तुम लोगों को बिना वक्त गवाए यहाँ से दूसरे गेट की तरफ चले जाना चाहिए, क्योंकि वो लोग एक साथ मिल चुके हैं। उन सभी लोगों के साथ एक शख्स और भी है जो कि उन सभी से काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है, और कोको और बाकी सब उससे लड़ रहे हैं। शायद उन लोगों को तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी, तुम्हें यहाँ से जल्दी वहाँ की तरफ चले जाना चाहिए। तभी इसी पे क्योगा कहता है, क्या ये आखिर भला क्या बोल रहा है, कई चिन वो इसी के बारे में तो बात नहीं कर रहा था, हमें जल्दी यहाँ से उधर जाना होगा। और तभी हम देखते हैं कि वो सभी के सभी एक साथ तुरंत ही वहाँ से जाने के लिए निकल जाते हैं। उधर हम सेनोसामा को देखते हैं जो कि गुबामा से फाइट कर रहे होते हैं। दोनों के बीच काफ़ी कड़ी टक्कर हो रही होती है। तभी इसी पे ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं, मुझे ये वाकई में देख के काफ़ी खुशी हुई, मुझे ये लगा नहीं था कि सेनोसामा ये इतनी जल्दी कर लेंगे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट को अचानक से कुछ महसूस होता है, और हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट को ये महसूस हो जाता है कि जालमा वापस से अपने पैलेस पे पहुंच चुका है। और जैसे ये चीज़ ग्रैंड प्रीस्ट को महसूस होती है, हम देखते हैं कि वो बोलते हैं, तो आखिरकार जालमा वापस आ चुका है, मुझे तुरंत ही यहाँ से जाना होगा। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि गोकू कहता है, क्या हुआ ग्रैंड प्रीस्ट, आखिर भला बात क्या है, आप इतने भला घबराए हुए क्यों लग रहे हैं। तभी इसी पे यामोशी भी बोलता है, अभी तो जेनोसामा को देख के आप लड़ते हुए काफ़ी खुश हो रहे थे, और अब भला क्या हुआ, आखिर बात क्या है ग्रैंड प्रीस्ट, हमें बताइए। तभी इसी पे ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, मैंने सालमा को कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों के लिए बाहर भेजा था, और उसकी जानकारी हासिल करने के लिए उसे काफ़ी वक्त लग गया, लेकिन अब मुझे उन चीज़ों का राज पता चलेगा। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट बिना वक्त गवाए जालमा के पास जाने के लिए वहाँ से तुरंत ही निकल जाते हैं। और उधर हम जिन्वो को देखते हैं जो कि काफ़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा होता है, और तभी वो कहता है, अगर इस मुसीबत की जड़ मैं हूँ तो मैं इसे खत्म करके ही रहूंगा। और उधर हम ग्रैंड प्रीस्ट को देखते हैं जो कि आखिरकार जालमा के पास पहुंच जाते हैं। तभी जालमा उनको देखकर कहता है, मुझे पता था आप आ ही रहे होंगे। तभी इसी पे ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, मेरे पास ज़्यादा समय बिल्कुल भी नहीं है जालमा, मुझे बताओ तुम्हें आखिर भला क्या पता चला है। तभी इसी पे जालमा कहता है, ग्रैंड प्रीस्ट मुझे सब कुछ पता चल चुका है। तभी इसी पे ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, तो मुझे बताओ आखिर ये भला मुमकिन कैसे हुआ, वो जिंदा आखिर वापस से भला कैसे हुआ।
तभी इसी पे जालमा कहता है, मैं जानता हूँ आपको ये सुनने के बाद काफ़ी ज़्यादा हैरानी होगी, लेकिन जिन्वो किंग अहोरा का बेटा है। ये सुनने के बाद ग्रैंड प्रीस्ट काफ़ी ज़्यादा चौंक जाते हैं और तभी वो कहते हैं, क्या, लेकिन आखिर कैसे, वो भला जिंदा कैसे हुआ, ये नामुमकिन है। तभी इसी पे जालमा कहता है, जैसे कि गॉड्स ने नियम बनाया था कि कोई भी इलाइट सेयन ड्रैगन बॉल की मदद से जिंदा नहीं हो सकता, लेकिन जिन्वो एक नॉर्मल और इलाइट सेयन का फ्यूजन है, इसीलिए वो वापस से जिंदा हो पाया। और आपको ये बात जान के काफ़ी हैरानी होगी, इस काम को अंजाम देने वाला बल्कि और कोई नहीं, अकुमो है। उसने अपने एक छोटे बेटे का फ्यूजन जिन्वो के साथ करा दिया, जो कि तभी जिन्वो एक एलाइट सेयन के साथ साथ एक नॉर्मल सेयन भी है। और यहाँ पे आपके बनाए हुए नियम फेल हो जाते हैं, क्योंकि अब जिन्वो एक एलाइट सेयन के साथ साथ अब वो एक नॉर्मल सेयन भी है। तभी इसी पे ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, अब मैं सब समझ चुका हूँ कि ज़ूनो किस महाबले के बारे में बात कर रहा था।